Unacademy. Let's crack it. जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, यानी उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पादप के अंतर वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, उसके अंतर्गत पादपों के व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं, जीव किस प्रकार से रहते हैं, उस प्रकार की ये कंडीशन यहाँ पे होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पादप और जल संबंधित प्रक्रियाएं हम देखेंगे, अंतः शोषण यानी इम्बाइबेशन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, परासरण ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, बहिर्परासरण पढ़ेंगे, अंतः परासरण यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो अन्य चीजें हैं, जीव द्रव कुंचन प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन किस प्रकार से होगी और कहाँ पे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, विसरण डिफ्यूजन इसको बोलेंगे, जो कि ऑस्मोसिस के अपोजिट वाली जो कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे कुछ कुछ। सक्रिय परिवहन देखेंगे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो देखेंगे, पादपों में परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स देखेंगे, जल का परिवहन देखेंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वास्पोसर्जन ट्रांसपिरेशन, बिंदु श्रावण गटेशन, और खनिजों का परिवहन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ पे देखने वाले हैं, कार्बनिक विलायकों का परिवहन यहाँ पे देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत, और चीजें हम देखेंगे, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देखने वाले, रेस्पिरेशन देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स देखेंगे, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे किसके अंतर्गत, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास, हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं, और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में, पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज। ठीक है, स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं।
ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज़ करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक्स रह गए थे यहाँ पे वो उसके बारे में देख लेते हैं। किण्वन यानी फर्मेंटेशन वगैरह हमको देखना है यहाँ पे, बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ जो है, और आसवन, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया एक दूसरे में मिलती जुलती, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ देखने वाले हैं। चलिए इनको देखते हैं एक साथ करें। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की, ठीक है। डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन ये सारी चीज़ें एक के बाद एक होती है, ठीक है। पहले होती है फर्मेंटेशन, उसके बाद होगी डिस्टिलेशन, ठीक है। जो डिस्टिलेशन की जो प्रक्रिया रहेगी वो करते हैं सांद्रता बढ़ाने के लिए, सांद्रता बढ़ाने के लिए, ठीक है। सांद्रता यहाँ पे बढ़ाई जाएगी फर्मेंटेशन के बाद में। तो आप समझ गए यहाँ पे किस क्रम में होने वाला है। फर्मेंटेशन होगा पहले, फिर होगा डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन क्या होगा, सांद्रता बढ़ाने के लिए। अब जानेंगे एक करके क्या होती है। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, यानी डिस्टिलेशन मतलब आसवन, ठीक है, आसवन। जो आसवन की प्रक्रिया होती है वो यूज की जाती है सेपरेट करने के लिए प्योर लिक्विड को फ्रॉम मिक्सचर लिक्विड से, ठीक है। जो लिक्विड रहते हैं मिक्सचर में रहते हैं, ठीक है, मिक्सचर वगैरह जैसे एथेनॉल, एथेनॉल और जल, ठीक है, ये मिक्सचर में इनको एथेनॉल को अलग करने के लिए इसमें से ये प्रक्रिया मतलब जो एथेनॉल वगैरह को जल वगैरह से अलग करने के लिए ये प्रक्रिया यूज़ की जाती है डिस्टिलेशन की। जैसे जौ के पानी से अल्कोहल वगैरह, और वीट के पानी वगैरह से अल्कोहल जो जो हम अलग करते हैं वो उसके लिए यहाँ पे डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज़ की जाती है, ठीक है। डिस्टिलेशन इज कॉमनली यूज टू सेपरेट इथेनॉल, ठीक है। जो एथेनॉल वगैरह को सेपरेट करने के लिए जनरली ये यूज़ की जाती है, ठीक है। और उन उन लिक्विड्स के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे इट वर्क्स व्हेन द लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, जैसे जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर जौ के पानी से अल्कोहल जब निकलेगा, वीट के पानी से जब अल्कोहल निकलेगा, तो यहाँ पे ये देखिए जौ के पानी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अलग रहेगा, वीट के पानी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अलग रहेगा। जो फर्मेंटेशन के बाद आते हैं वो वाले जो लिक्विड होते हैं उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब जहाँ से उबलना प्रारंभ कर देते हैं, उस वह ताप जहाँ से कोई द्रव वगैरह उबलना प्रारंभ कर देता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक। क्वथनांक हिंदी में बोलेंगे, क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक बोलेंगे। आगे समझिए। अब आगे हम देखते हैं जो फर्मेंटेशन वगैरह की प्रक्रिया है और डिस्टिलेशन किस प्रकार से होती है। फर्मेंटेशन यानी होता है किण्वन। क्या होता है, किण्वन। फर्मेंटेशन यानी होता है किण्वन, ठीक है। किण्वन किण्वन यानी आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जटिल जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ना, ये कहलाती किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है। क्या कहलाती है, जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, सरल अणुओं में तोड़ना, वो कहलाती किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है। ये हमने रसायन विज्ञान के टॉपिक्स वगैरह में भी देखे थे जब हम रसायन विज्ञान शुरू कर रहे, ठीक है। उस टाइम पे किण्वन वगैरह की प्रक्रिया वहाँ पे हमको देखने को मिली थी। तो ये आपके लिए मैं मानता हूँ कि ये नया नहीं है, और नया भी है तो मैंने आपको बता दिया कि आप क्या चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले होता है फर्मेंटेशन, जो होता है सूक्ष्म जीव की सहायता से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से होता है। ये जो ईस्ट वगैरह, ईस्ट या खमीर जो फंगी वगैरह होते हैं इनकी मदद से ये यहाँ पे हम देखेंगे, जो जैसे जूस वगैरह कोई है, ठीक है, जूस है, जूस का फर्मेंटेशन करेंगे ईस्ट वगैरह की मदद से लेकर, तो यहाँ पे ये बनेगा एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा यहाँ पे। ये हुआ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन करके जब इथेनॉल बना तो ये 3 से 5% इसकी सांद्रता होगी, 3 से 5% इसकी सांद्रता होगी, जो कि बहुत कम है, ठीक है। 3 से 5% सांद्रता यहाँ पे है, तो ये हम मान के चल रहे हैं बहुत कम है। इसको डिस्टिलेशन की प्रोसेस से जब गुजारेंगे, यानी आसवन करेंगे, इसका वाली प्रोसेस जब गुजारेंगे तो इसकी सांद्रता बढ़ जाएंगी 15 से लेकर 50% के बीच, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना था, 3 से 5% था, अब डिस्टिलेशन के बाद इसकी सांद्रता बढ़ गई है 15 से लेकर 50% तक, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए उपयोग की जाती है डिस्टिलेशन प्रक्रिया, यानी आसवन की जो प्रक्रिया है सांद्रता बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रयोग की जाती है, ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद में। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इवेपोरेटिंग या फिर बॉईल करते हैं। इवेपोरेट
एवेपोरेटिंग और बॉइलिंग लिक्विड, यानी जो लिक्विड वगैरह रहेगा उसको उबालेंगे, उबाल के फिर वो वेपर के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। लिक्विड है तो वो जो वेपर बनेगा यानी वाष्प बनेगा, जल वाष्प बनेगा, फिर उसको सघन करके उसमें पानी वगैरह ठंडक वगैरह देके उसको लिक्विड के फॉर्म में लेंगे, लिक्विड यानी द्रव के फॉर्म में लेंगे, फिर वो एल्कोहल वगैरह बने। ये जो प्रोसेस है मैं आपको चित्र की सहायता से बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आपको समझ में आई नहीं होगी ये प्रोसेस। अभी देखिए ये जो चित्र है यहाँ पे इस वाले इसमें देखिए ये, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, ठीक है। ये देखिए हमने ये दो चीज आपको दिख रही है। अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है और किस प्रकार से इसकी सांद्रता बढ़ेगी, यानी फर्मेंटेशन के बाद किस प्रकार से डिस्टिलेशन होगा। या शुगर केन वगैरह का फर्मेंटेशन जब किए तो यहाँ पे अल्कोहल निकलेगा, अल्कोहल और जल निकलेगा, ठीक है। तो अल्कोहल वगैरह यहाँ पे बना, ये 3 से 5% इसकी सांद्रता हुई है। 3 से 5% सांद्रता पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो इसकी सांद्रता को ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेटअप वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे है ये जो पात्र है इसमें जल और एथेनॉल यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये इसको हीट दी जाएगी, ठीक है। हीट के लिए तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास बहुत ज़्यादा तापमान है वो यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब जितना इसमें है उससे 60 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे दिया जाएगा। फिर ये क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में जाएगा, ठीक है, वाष्प के रूप में जाएगा, वाष्प के रूप में, ठीक है। वाष्प के रूप में ये बना, ये वाष्प के रूप में बन गया। अब यहाँ से इसको इस वाले नली से होकर गुजारा जाएगा, ठीक है। इस वाली नली से ये वाष्प को गुजारा जाएगा और इस वाली नली में सेटअप क्या होगा, यहाँ से वाटर का फ्लो कराया जाएगा। ये इस वाले बाहर से, अंदर नहीं कराया, बाहर से कराया वाटर का फ्लो, ताकि ये इसमें ठंडक आ सके, ठीक है। ये देखिए ये वाष्प है और यहाँ पे यहाँ से गुजर रही है और यहाँ से वाटर फ्लो कराया जाएगा। तो ये वाष्प किस में परिवर्तित हो जाएगी, लिक्विड में, ठीक है। जब इसको हम ठंडा करेंगे, ठीक है, ठंडा करेंगे तो ये वाष्प किस में परिवर्तित हो जाएगी, लिक्विड यानी द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। और ये जो द्रव है यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, इकट्ठा कर लेंगे, ये इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो हमको जो एथेनॉल रहेगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो एथेनॉल वगैरह वो हमको प्राप्त हो जाएगा। उसकी सांद्रता रहेगी 50% ज़्यादा, इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है, जितना भी उसमें रहेगा। जैसे यहाँ पे था 3 से 5% सांद्रता थी, अब यहाँ पे इसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ गई 50% तक, यानी ये बहुत पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिस्टिलेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे उपयोग में ली जाती है। कुछ और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे। सम ऑफ द कॉमन यूज्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस। उसके बारे में वाइन्स और बियर है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये वाइन्स वगैरह है वो बनाई जाती है ग्रेप्स और अदर फ्रूट जैसे पीचेस और प्लम और एप्रिकॉट्स वगैरह से, ठीक है। इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। पहले क्या किया, फर्मेंटेशन यानी किण्वन किया जाएगा। किण्वन करेंगे, किण्वन करने के बाद फिर इसको डिस्टिलेशन से गुजारेंगे। तो डिस्टिलेशन से गुजारने के बाद इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 40 से लेकर 50% तक इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। 40 से लेकर 50% तक इसकी सांद्रता बढ़ जाती है वाइन्स की, जब किण्वन के बाद इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो। इसके बाद है यहाँ पे बियर, ठीक है। जो बियर बनाई जाती है यहाँ पे, इट्स मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च बाय कंबाइनिंग यीस्ट एंड मेल्टेड सीरियल्स सच एस कॉर्न, राई, व्हीट, बार्ले। यहाँ पे इसका फर्मेंटेशन होगा किनका, यहाँ पे जो मक्के वगैरह है, राई वगैरह है, ठीक है, गेहूँ, बार्ले है, ईस्ट वगैरह है, यहाँ पे ये देखने को बोल रहा है, ठीक है। तो इसका फर्मेंटेशन वगैरह करेंगे। तो सिर्फ इसका फर्मेंटेशन ही करेंगे, इसका डिस्टिलेशन नहीं करेंगे। फर्मेंटेशन करने के बाद इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं गुजारेंगे तो इसका जो यहाँ पे इसका जो परसेंट आएगा, ठीक है, जो अल्कोहल जो रहेगा उसकी सांद्रता का प्रतिशत आएगा 4 से लेकर 8% तक। 4 से 8% तक इसकी सांद्रता रहेगी। इसलिए बियर वगैरह पीने से नशा नहीं चढ़ता, मतलब नशा ज़्यादा नहीं चढ़ता है लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं चढ़ता, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो 4 से लेकर 8% यहाँ पे अल्कोहल होता है, ये इसका कारण है। और यदि हम बात करें वाइन्स वगैरह में तो वहाँ पे नशा ज़्यादा चढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा होती है, 40 से लेकर 50% तक। अब बात कर लेते हैं डिस्टिल स्पिरिट्स की। तो यहाँ पे डिस्टिल स्पिरिट के अंतर्गत ये जिन, रम, वोडका वगैरह आएंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज एन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिल एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल। ग्रेन, फ्रूट और वेजिटेबल्स की फर्मेंटेशन से ये फर्मेंटेशन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर इसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे, इसलिए इसको डिस्टिल्ड स्पिरिट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेन्स, फ्रूट और सब्जियों
का यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है उसका यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा, उसके बाद इसको गुजारेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ठीक है। पहले होगा क्या फर्मेंटेशन, उसके बाद फिर ये गुजारेंगे डिस्टिलेशन, यानी पहले होगा किण्वन और फिर ये होगा आसवन, ठीक है, आसवन वगैरह होगा। तब यहाँ पे ये जो बनते हैं यहाँ पे जो पेय पदार्थ जो बेवरेजेस बनते हैं उसका जो परसेंट रहता है, यानी जो सांद्रता रहती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, 40% अल्कोहल इसमें रहेगा। 40% अल्कोहल इसमें रहेगा। जो डिस्टिल स्पिरिट रहते हैं ये बहुत ही हार्ड लिकर होते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है जिन, रम, वोडका, टकीला, विस्की वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब एक समरी के फॉर्म में एक चार्ट मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस है, यहाँ पे सोर्स है किससे बनते हैं, और ये अल्कोहलिक कंटेंट वगैरह यानी कितने प्रतिशत यहाँ पे ये रहेगा, किस चीज़ में कितने परसेंट अल्कोहल मिलता है, ये हम देख लेते हैं। जो बियर वगैरह जो रहती है, जो स्टैंडर्ड बियर रहती है, उसमें जो सीरियल ग्रेन्स वगैरह से बनती है, जैसे मक्के वगैरह से, तो उसमें 3 से 4% तक अल्कोहल होता है, 3 से 4% अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे जो बियर स्ट्रॉन्ग बियर रहती है उसमें थोड़ी सी थोड़ा सा उसकी सांद्रता बढ़ जाती है अल्कोहल में। अल्कोहल की तो यहाँ पे 8 से लेकर 11% तक अल्कोहल इसमें रहेगा, ठीक है, 8 से लेकर 11% अल्कोहल इसमें रहेगा। ये भी सीरियल ग्रेन वगैरह से बनती है। वाइन के बारे में बात करते हैं, वाइन में जो ग्रेप्स वगैरह से बनती है और अदर फ्रूट से, तो इसमें 5 से लेकर 13% तक इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। फोर्टिफाइड वाइन की अगर बात करें, फोर्टिफाइड वाइन की, तो ये भी ग्रेप्स और अदर फ्रूट से बनती है। इसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, 14 से लेके 20% तक, 20% तक इसकी सांद्रता होती है। डिस्टिल्ड स्पिरिट की बात करें तो डिस्टिल्ड स्पिरिट में यहाँ पे फ्रूट, सीरियल्स, शुगर केन वगैरह इसके अंतर्गत ये आते हैं, और मतलब इन स्रोतों से ये लिए जाते हैं, और 40% तक इनकी सांद्रता होती है, 40% तक इनकी सांद्रता होती है, ठीक है। और यहाँ पे एरेक वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं कोकोनट फ्लावर से, शुगर केन वगैरह से और ग्रेन से, इसकी जो सांद्रता होती है वो 33% होती है, ठीक है, 33% होती है। अगला है टॉडी है, फिर इसको गाँव वगैरह में ताड़ी कहा जाता है, ताड़ी, ठीक है, ताड़ी पाम सैप वगैरह से, कोकोनट फ्लावर से ये बनती है, और ये 5 से लेकर 10% तक इसमें एल्कोहल की मात्रा होती है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर ये जो है ये मोलासेस और ग्रेन वगैरह से बनती है। मोलासेस जैसे शुगर केन वगैरह के जो मोलासेस रहते हैं उससे बनती है, और ग्रेन वगैरह से बनती है। इसमें 42.8% के आसपास इसमें एल्कोहल की मात्रा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमने समझ ली, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझ ली हम। फर्मेंटेशन देखा, ठीक है, फर्मेंटेशन हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद डिस्टिलेशन देखा, फर्मेंटेशन के बाद ही हम डिस्टिलेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी सांद्रता बढ़ानी होती है, ठीक है, सांद्रता बढ़ानी होती है। और यहाँ पे डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर को अलग किया जाता है प्योर लिक्विड में, ठीक है, मिक्सर लिक्विड को प्योर लिक्विड में अलग किया जाता है, ये हमने देखा यहाँ पे। और बेवरेजेस वगैरह जो हमने देख लिए, जो कि वाइन्स वगैरह है, बियर्स है, और जो टॉडी वगैरह है, वो किस प्रकार से होती है हमने यहाँ भी देख लिया, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर रहती जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, प्रभाजी आसवन, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं आसवन और प्रभाजी आसवन वगैरह में। तो यहाँ पे आसवन जो प्रक्रिया हमने देखे, ये प्रभाजी आसवन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया, ठीक है, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको बोलेंगे इंग्लिश में। यह एक औद्योगिक प्रक्रिया, ठीक है, जो प्रभाजी आसवन होती है वो होती है औद्योगिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग किया जाता है। यह आसवन की एक विशिष्ट विधि है, ठीक है, यह आसवन की एक कौन सी विधि है, विशिष्ट, ठीक है। आसवन लगा है और ये प्रभाजी आसवन, ठीक है, तो प्रभाजी आसवन किसकी एक विशिष्ट विधि है, आसवन की एक विशिष्ट विधि है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम से पेट्रोल वगैरह निकालेंगे, डीजल, केरोसिन और अन्य घटक जब निकालेंगे तो इसी प्रभाजी आसवन वाली विधि से ये निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हम रसायन विज्ञान में पढ़ चुके हैं, बस मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आसवन और प्रभाजी आसवन। तो ये तीनों टॉपिक यहाँ पे खत्म होते हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद आई, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199,
299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे। रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर। प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस। पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है। जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज। ठीक है, स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट।